क्लास 9th गणिता मंजरी और एक्सरसाइज है 4.4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी। यानी आज हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ेंगे। 4.1, 4.2, 4.3 का भी वीडियो धीरे धीरे आएगा। फिलहाल अभी हम लोग 4.4 देख रहे हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज का सवाल जो हो रहा है फॉर्मूला से, देखिए आपको 4.4, 4.3 भी 4.2 भी अगर बनाना है ना, तो 2-3 फार्मूले को भी लिख दे रहा हूँ बोर्ड पर, उसे लिख लीजिएगा। क्लास 8 के जो बच्चे अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन मेथड चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये फार्मूला पूरे का पूरा है। आप पूरे फार्मूला को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो पहला फार्मूला क्या है, फार्मूला को ध्यान से लिख लीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर आप इसको बी स्क्वायर को भी पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं। दूसरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार इसी को प्लस में लिखिए, एक बार इसी को माइनस में रखिए। चौथा फार्मूला ए प्लस बी प्लस, सॉरी, अगर मान लो क्लास 8 के जो भी बच्चे देख रहे हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा, अगर इस रूप में हो, है ना, मल्टीपल के रूप में हो, यानी x प्लस ए और x प्लस बी, तो इसका हम ज़्यादातर बच्चों को, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, उन्हें बोलते हैं कि आप बारी बारी से गुना करके बना लो, बट इसका फार्मूला भी आता है। क्या फार्मूला है, तो देखो, तो फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। इसे रट जाना है। जो भी क्लास 8-9 के बच्चे हैं, ये सब फार्मूला को ध्यान में रखिए, तभी बनेगा। अब इसी में ध्यान रखिए, इसी में एक और चीज़ देख लेते हैं। इसमें चौथा का 1 कर लो, चौथा का 2। अब ये दोनों प्लस में है तो ठीक है फार्मूला। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन माइनस में आ जाए, यानी बाद वाला माइनस में, तो फार्मूला भी बदल जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, ए माइनस बी एक्स माइनस ए बी। ध्यान रखिए, ए माइनस बी एक्स माइनस ए बी। तीसरा, अगर मान लीजिए कि ये पहला वाला ही निगेटिव हो, ये दोनों पॉजिटिव है तो ये पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव है तो ये, अगर पहला पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, दूसरा पॉजिटिव हो, तो फिर से फार्मूला बदल जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस, देखो, अगर a निगेटिव है, b पॉजिटिव है, तो b को पहले लिख दीजिए, माइनस ए एक्स माइनस ए बी। अगर दोनों निगेटिव हो, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दोनों निगेटिव हो जाए, ठीक है। इस तरह के सवाल आपको ना ऐसा मिलेगा, देखिएगा बुक में एकदम भर भर के दिया हुआ है। x प्लस 2 एक्स प्लस 3 का गुना करके दिखाइए, इस तरह का। x प्लस 2 एक्स माइनस 4 का दिखाइए, इस तरह का। x माइनस 2 का x प्लस 3 से करके दिखाइए, इस तरह का। x माइनस 2 का मल्टीप्लीकेशन x माइनस 4 से करके दिखाइए, दिया हुआ है भर भर के। तो उसमें डायरेक्ट आप बारी बारी से मल्टीप्लाई नहीं करो, ज़्यादातर बच्चों को सिखा देते हैं, लेकिन आप फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 फार्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बनाने से पहले इसको यहाँ रखिए, ठीक है। फार्मूला की कॉपी में भी लिख लीजिए ताकि दिक्कत नहीं हो। तो ये बेसिक फार्मूला रहा है। फिर से कुछ और फार्मूले पर चर्चा करते हैं। 5वां नंबर में लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, है ना, ये फार्मूला आ जाएगा। फिर से 6ठा नंबर फार्मूला, a प्लस बी का होल क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। 7 नंबर, a माइनस बी का होल क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। 8वां नंबर फार्मूला, ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू का अगर आ जाए तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। 9 नंबर फार्मूला, अगर ए क्यू माइनस बी क्यू का आ जाए तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी माइनस वाले में हमको प्लस ही लिखना है। और आखिरी फार्मूला इस सेक्शन का, यानी 10 पूरा ही देते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। 8वां वाले बच्चे यहीं तक लिखेंगे, 10वां नंबर फार्मूला नहीं लिखेंगे, 8th क्लास के बच्चे, है ना। तो 9th क्लास के बच्चे
तक के लिए ये 10 का 10 फार्मूला एकदम रामबाण है, कोई भी सवाल बनाओ एकदम बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फिलिंग द ब्लैंक्स से ही चालू करते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स जो पहला नंबर एक्सरसाइज का दे रहा है गीता मंजरी का 4.4 का, ठीक है, फार्मूला के बाद ये हमारा पहला सवाल है कि एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24 इसका मान निकाल के दिखाइए। दूसरा सवाल है 4 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है, इसमें चारों फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए। ठीक है, चारों के बनाने की विधियां फार्मूला से भी बना सकते हो और डायरेक्ट मेथड भी है, दोनों बताते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है हमारे पास, ध्यान से देखिए कि एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24 और हमें बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन याद होगा आपको, तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कीजिए। एस स्क्वायर 11 को ऐसे स्प्लिट कीजिए कि जोड़े घटाए तो 11 ही रहे, मल्टीप्लाई कर दे तो 24 आ जाए। तो क्या 12s तो नहीं लिख सकते हैं ना, 24 लाना है। 8 3 लिख सकते हैं, 8s माइनस 3s प्लस 24। ठीक है, और कुछ नहीं। तो देखिए 8s में माइनस 3s जोड़िएगा, क्योंकि दोनों माइनस में है तो काम ऐड का होगा, तो माइनस 11 आ जाएगा। और माइनस 8 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस और 8 3 24 मिलेगा ना। कीजिए, तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, एक ग्रुप और दो ग्रुप बना, इस ग्रुप से कॉमन कीजिएगा तो s आ जाएगा कॉमन, तो बचेगा s और इसके पास बचेगा 8। यहाँ से कॉमन कीजिए तो माइनस 3 आ जाएगा, क्योंकि ये 8 3 24 तो लिख सकते हैं ना, तो 3 और 3 कॉमन, इसके पास बचा s। अब देखिए माइनस भी कॉमन होगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस, और इसके पास क्या बचेगा 8। अब ये दोनों अगर एक जगह आपको सही सही मैच कर गया, इसका मतलब आप सही बना रहे हो। अगर ये दोनों मैच नहीं किया तो गड़बड़ बना रहे हो। तो इन दोनों को एक जगह कॉमन करके लिखेंगे s माइनस 8, और ये दोनों जो बच गया यानी s माइनस 3 को एक जगह। तो इस तरह से ये जो आंसर आया यानी s माइनस 8 और s माइनस 3 हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो हमारे पास इसको इधर से बनाते हैं कि 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 है। तो क्या दिया हुआ है कि 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 है। अब जब भी आपको कांस्टेंट टर्म शुरू में मिल जाए ना, तो लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 7 3 21, 7 3 21। तो 3x स्क्वायर, आप मिडिल टर्म को यानी 4 को ऐसे लिखो कि जोड़ो घटाओ तो 4 ही रहे, लेकिन उस दोनों नंबर को गुना कर दे तो 21 आ जाए। तो क्या ऐसा लिख सकते हैं 7x में अगर 3x जोड़ दे, 7x में 3x को ऐड करेंगे तो माइनस 4 आ जाएगा, और 7 3 माइनस 21 आ जाएगा, लेकिन लिखना है हमको 7 ही। देखो लिखना आपको 7 ही है, लेकिन ध्यान में हमेशा 21 को रखना है। ठीक है, अब दो का ग्रुप बन गया, एक ग्रुप दो ग्रुप, इस ग्रुप से हमको कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन x कॉमन आ रहा है। तो इसके पास बचेगा 3x, इसके पास बचेगा माइनस 7, इसके पास कुछ कॉमन नहीं है यानी 1 है, यानी 3x माइनस 7। यहाँ दोनों जगह सेम मैच करना चाहिए, इसका मतलब हम लोग सही बना रहे हैं। तो इन दोनों को एक जगह लिखते हैं 7x माइनस 3x माइनस 7, और इन दोनों को एक जगह यानी x प्लस 1। तो यहाँ जो फिलिंग द ब्लैंक्स भरा हुआ था कि x प्लस 1 मैच किया तो क्या भरा जाएगा 3x माइनस 7। समझ में आ रहा है ना। अब आते हैं इस सवाल पर। ठीक है, अब इस सवाल पर लीजिए कि लिखा गया है कि 10x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6। क्या सिखाए थे कि शुरू में कांस्टेंट टर्म आ जाए, लास्ट से मल्टीप्लाई गुना कीजिए, कितना 60, तो 60 ध्यान में रखना है। अब 10x स्क्वायर माइनस 11 को ऐसे लिखिए कि जोड़े घटाए तो 60 11 ही आ जाए, मल्टीप्लाई कर दे तो 60 आ जाए, लेकिन लिखना 6 ही है। तो ऐसा लिख सकते हैं का 15x माइनस 4x सॉरी प्लस 4x, 15 4 जा 60 और 15 में से 4 जाएगा माइनस 11, तो लिखना है माइनस 6। अब दो ग्रुप बने, एक ग्रुप दो ग्रुप, इस ग्रुप से देखो 5 कॉमन आ रहा है 5x, इसके पास बचेगा 2x और इसके पास बचेगा 3। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो 2x माइनस 3, तो ये दोनों मैच कर गया, इसका मतलब हम लोग सही बना रहे हैं 2x माइनस 3 और एक जगह 5x प्लस 2। क्लियर है, समझ आया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्या क्या लिखा है 2x माइनस कितना 3 और 5x प्लस 2, 5x प्लस 2। अब आते हैं आखिरी सवाल पर। अब सेम टू सेम क्वेश्चन तो है कि 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 12 हो जाएगा, तो 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 2, क्योंकि 6 2 12, तो 4 3 7 4 3 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2x को कॉमन करते हैं तो बचेगा 3x प्लस 2 को,
यहाँ से कुछ कॉमन नहीं, यानी 1 बचेगा, यानी 3x प्लस 2। तो 3x प्लस 2 एक जगह और 2x प्लस 1 एक जगह, जो बचा हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 3x प्लस 2 एक जगह और 2x प्लस 1 एक जगह। फॉर्मूले का ही प्रयोग करना है, तो कैसे प्रयोग करोगे? 40 को लिख सकते हैं 40 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 1600 प्लस 1 प्लस 80। जोड़ दीजिए, जो आएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, जैसे एक सवाल है 23 गुने 17, ठीक है, 23 गुने 17 कैसे बनाओगे? इसको लिखो जरा, 20 प्लस 3, 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23। अच्छा, 20 में से 3 घटा देंगे तो 17। तो आपको याद होगा फार्मूला नंबर आप शायद 4 कि a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है फार्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 400, 20 का स्क्वायर 400, 3 का स्क्वायर 9, घटा दीजिए, जो आएगा आंसर आएगा। क्लियर है? तो इस तरह से सवाल को आप बना सकते हो। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो इसमें हम लोग इस सारे सवाल को धीरे धीरे लेके चलेंगे। तब